अभी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। अभी क्लियर आ रही है आवाज Yes, सबको? sir. ओके, हम लोग अब रोलिंग फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो सर आपकी होता आवाज है या फिर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होगा, सर अगर वो रोल करके आगे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ सर अब सर आपकी आवाज आ रही बीच है। में रुक जा रही है फिर आ रही है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? सो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आगे जा रहा है तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट दिखाया है। रेड वाला जो मैंने मार्क किया वो जस्ट एक पॉइंट को मार्क किया है। तो जो फर्स्ट था उसमें क्या है, रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है। रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है इसका मतलब ये जो रेड वाला पॉइंट है वो भी पीछे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद वो इधर पहुंच गया। जबकि अगर मान लो इस तरह से मोशन हो रहा है कि रेड वाला पॉइंट वहीं का वहीं रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? इसका एग्जांपल छोटा सा हम ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लो एक साइकिल, कोई आदमी एक साइकिल चला रहा है, ये एक साइकिल का व्हील है जो कंटिन्यूअसली गोल घूम रहा है, तो अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? अभी इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। बट मान लो जो साइकिल चला रहा है उसने शॉर्ट ब्रेक लगाई, तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो पता चलता है कि व्हील वैसे का वैसा स्टॉप हो गया, पर थोड़ा ये कहाँ गया, आगे पहुंच गया स्लाइड करके। तो यहाँ से यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही ब्रेक लगता है वैसे ही रुक जानी चाहिए, मतलब ज्यादा? नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बिकॉज क्या होगा, रोलिंग जो हो रहा है उसको रोकने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो ब्रेक जब लगा रहे हैं तब धीरे धीरे रोलिंग कम हो रही है, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड हो रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जब तक वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस नए पॉइंट के साथ कांटेक्ट में आए तो रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जबकि स्लाइडिंग में क्या होगा, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे बढ़ रहा है तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आया? ओके सर। Yes, ओके, sir. I guess सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मेड टू रोल अवर अनदर बॉडीज। ओके चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो यहाँ पे। सर इसमें इंटरलॉकिंग फॉर्म ही नहीं होगी। इंटरलॉकिंग फॉर्म होगी बेटा, ओके इसमें भी इंटरलॉकिंग तो फॉर्म होगी, राइट? सो लिखो द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मेड टू रोल या फिर मेड टू मूव over another bodies like roller or wheels is called rolling friction. ओके लिख लिया बेटा? ये लिखना चालू करो सब लोग। सर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यस बेटा। लिख लिया रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन? यस। ओके इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यस सर। रोलिंग फ्रिक्शन is least amongst all the types of friction. रोलिंग फ्रिक्शन सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। ओके रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए बेटा जो तुम्हारी लगेज बैग होती है, जो तुम्हारी लगेज बैग होती है उसके अंदर, मतलब जो ट्रॉलीज होती है या फिर जो सूटकेस होती है उसके अंदर नीचे क्या होता है, रोलर्स होते हैं। छोटे छोटे रोलर्स देखे होंगे तुमने। तुम्हारा कोई टेबल होता है तो टेबल के नीचे हमने छोटे से रोलर लगा दिए। तो ऐसी सारी जगह पे रोलर्स लगाने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वो इजीली मूव कर सके। ओके सो जहां जहां पे पॉसिबल होगा हम लोग स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रोलिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ताकि
फ्रिक्शन कम हो जाए। समझ में आया? Yes. एम ऑडिबल? क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जहां जहां रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. So rolling friction is least among all the types of friction. This is why, whether possible, sliding friction is replaced by rolling friction. Okay, by using small wheels or rollers. लिख लो जल्दी से इतना। Sir, written. रिटर्न, ओके, वेरी गुड। हो गया बेटा सबका? Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. ओके, Yes, sir. Done. हो गया? Yes, sir. Done. ओके, एग्जांपल लिखो। अब आगे आगे लिखो, एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो सारे रोलिंग फ्रिक्शन में आएंगे। ओके, उसके बाद वी यूज स्मॉल व्हील्स इन लगेज और ट्रॉली बैग्स टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओके। उसके बाद लिखो इसी के अंदर एग्जांपल में एक और लिख लो, बॉल bearings are used to connect rotating bodies ओके। ये एग्जांपल लिख लो। समझ में आ रहा है एग्जांपल्स? Yes. ओके, लिख लो पहले जल्दी से। Sir, done. सबका डन बेटा? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, चलो, सो आज रोलिंग फ्रिक्शन तक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स करेंगे। लिक्विड की वजह से क्या फ्रिक्शन लगता है वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो, बाय बाय। और बेटा होमवर्क तुम लोगों ने किया हुआ है? एक मिनट रुक जाओ। पुराना होमवर्क गूगल क्लासरूम पे जो अपलोड करने को बोला वो सबका हो गया है? सर वो वाला जो नोट सबमिट करने थे वो वाला
नोट सबमिट करनी थी और होमवर्क असाइनमेंट क्लासरूम सर असाइनमेंट ये वो सब भी दिया था होमवर्क मैंने। क्लासरूम और होमवर्क असाइनमेंट करना था वो और सारा हो गया या बाकी सर वो है? फोर्स एंड प्रेशर की हो गया सर। नोट्स सर कब का होगा? सर वो हो तो गया ना वो? यस सर, सर। ओके वेरी गुड। तो जिसका बाकी है उसका नाम अभी ग्रुप पे आएगा। ओके, चैप्टर नोट्स भी बहुत लोग की बाकी है, होमवर्क भी बहुत लोग का बाकी है, डीपीपी भी बाकी है, सर उसमें सर करते हैं मेरा बाकी है। चैप्टर नोट्स एंड फोर्स एंड प्रेशर भी बाकी है। सर, एक बार मेरा चेक करना ना, इसका मैंने कौन पूछ दो रहा? अकाउंट